दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आपके करियर में गैप है तो इंटरव्यूज के दौरान कैसे आप इसको जस्टिफाई करोगे। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो, अपने प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और आई होप आप बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो। दोस्तों आज की वीडियो खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके करियर में गैप है। दोस्तों उन स्टूडेंट्स को मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कहां से उनको पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे करियर गैप के बावजूद वो बहुत डिसेंट जॉब पा सकते हैं इन डेटा साइंस इंडस्ट्री। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि आखिर करियर गैप का मतलब क्या होता है। तो देखो, करियर गैप एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसमें बहुत सारी चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहला, मान लो 2 साल पहले आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे और किसी फाइनेंशियल इशू की वजह से या फिर हेल्थ इश्यूज की वजह से या फिर फैमिली में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से आपको जॉब छोड़ना पड़ गया और आप जॉब छोड़ दिए और 2 साल तक आपने जॉब नहीं किया और 2 साल से अधिक भी हो सकता है। और अभी आप क्या चाह रहे हो कि आप इंडस्ट्री में जॉब लेना चाह रहे हो। तो देखो, इस केस में क्या होता है, जॉब पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आपका करियर गैप होता है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हो। आपको जस्टिफाई करने में कोई हेल्प नहीं करता एक्चुअली। जस्टिफाई तो आप कर लोगे लेकिन एग्जैक्टली आपको पता नहीं है कि आपको जस्टिफाई कैसे करना चाहिए। सेकंड केस ये हो सकता है कि मान लो आपने कॉलेज से पास आउट किया और उसके बाद आपको जॉब नहीं मिली और यू आर ट्राइंग यू हार्ड, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, एप्लीकेशन बहुत जगह डाल रहे हो, बट कोई उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है और इट हैज बीन मोर देन 1 और 2 ईयर्स आपको जॉब नहीं मिली है। इसको भी हम एक करियर गैप ही लेते हैं। तो ये भी इंक्लूड है आज की इस वीडियो में। तीसरा ये हो सकता है कि मान लो आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, आप किसी और फील्ड में जॉब कर रहे थे और अभी आप क्या चाह रहे हो कि आप डेटा साइंस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हो। तो इसको भी आप करियर गैप ही मानेंगे क्योंकि आपका जो पिछला एक्सपीरियंस है दोस्तों वो डेटा साइंस इंडस्ट्री में नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है डेटा साइंस इंडस्ट्री से। तो आप भी एज अ फ्रेशर काउंट किए जाओगे और आपका भी एक वर्क एक्सपीरियंस गैप माना जाएगा। तो आप इन तीनों कैटेगरी में से अगर आते हो तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जिससे कि आप बहुत आसानी से डेटा साइंस इंडस्ट्री में जॉब पा पाओगे। तो देखो यार, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने आप को अपस्किल करना है। अभी आप मुझसे बोलोगे कि ये चीज तो मुझे भी पता है, इसमें आपने नया क्या चीज बता दिया। देखो, नया क्या बताने वाला हूं ये है कि आप लोग बहुत सारे कोर्सेज करते हो, बहुत सारे टेक्नोलॉजी सीखते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते हो, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रियल वर्ल्ड के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम करते हैं। वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर लेते हैं, पाइथन का कुछ प्रोजेक्ट बिल्ड कर लिया, डेटा साइंस में है तो कुछ एमएल का कुछ प्रोजेक्ट बिल्ड कर लिया, छोटा छोटा उन्होंने प्रोजेक्ट बिल्ड कर लिया, डमी डेटा सेट्स वगैरह वो लोग यूज कर लेते हैं, यानी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स उनका क्लियर हो जाता है। लेकिन जब तक आप रियल वर्ल्ड का प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं करते हो, जब तक आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं करते हो जिसमें बहुत सारे कॉर्नर केसेस आए, रियल वर्ल्ड का डेटा सेट यूज हो, तब तक आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स समझ में नहीं आती हैं। यही लैक कर रहा है आज के स्टूडेंट्स में। सेकेंडली, आप में से बहुत सारे लोग के मैं कांटेक्ट में हूं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंसिस्टेंट नहीं है। 1 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बहुत यानी मतलब वो गूगल के इंटरव्यू को भी क्लियर कर लें इस लेवल की वो पढ़ाई करते हैं, बट 1 महीने 1.5 महीने के बाद क्या होता है कि वो फिर ब्रेक लेने लगते हैं, 10 दिन का ब्रेक, 20 दिन का ब्रेक, वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते, जिस वजह से ये होता है कि वो जो पिछला पढ़ा हुआ चीज उनका होता है वो भी भूल जाता है और फिर से उनको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। इस वजह से उनका जो प्रिपरेशन है आगे बढ़ता जाता है और वो जहां भी अप्लाई करते हैं, अगर इंटरव्यूज के लिए कॉल भी आता है तो इंटरव्यूज को क्लियर नहीं कर पाते हैं क्योंकि पिछले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भूल चुके होते हैं। तो 2 चीजें आपको करनी है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करना है। आप केवल चीजें रट्टा मारने से इंटरव्यूज क्लियर नहीं कर पाओगे, आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। सेकेंडली, आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, पिछले कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज भी करना पड़ेगा जिससे कि इंटरव्यूज को क्लियर कर पाओ। और दोस्तों एक और चीज, आप लोग का बहुत सारे लोग ये डाउट पूछते हैं कि मुझे कौन कौन से स्किल्स को सीखना चाहिए। तो देखो, इससे रिलेटेड मैंने 2-3 वीडियोस बना रखी हैं कि डेटा साइंस में कौन से स्किल सीखने चाहिए, डेटा इंजीनियरिंग में कौन से स्किल सीखने चाहिए और आपको क्या करना चाहिए एज अ स्टूडेंट, वो मैं आपको बताता हूं कि आपको इन सभी का यूनियन जो बनता है स्किल्स का वो सीखना चाहिए। डेटा साइंस के भी स्किल्स को सीखो, डेटा इंजीनियरिंग के भी स्किल्स को सीखो,
मेजरली क्या होता है कंपनीज में, कुछ कंपनीज में 2-3 स्टैक्स यूज होंगे, दूसरी कंपनी में वो यूज नहीं हो रहे होंगे, लेकिन तीसरी कंपनी में ऐसा होगा कि इससे भी ज्यादा स्टैक्स यूज हो रहे होंगे। तो इस केस में दोस्तों ये होता है कि जितने ज्यादा आप स्टैक्स को प्रिपरेशन करोगे, जितने ज्यादा आप अच्छे से ज्यादा स्टैक्स को प्रिपेयर करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा कंपनीज में अप्लाई कर पाओगे, और जितनी ज्यादा कंपनीज में अप्लाई करोगे आपके पास उतना ज्यादा चांस रहेगा जॉब पाने के लिए। तो दोस्तों अब मैं आप लोग को एक प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा हूं, और उसी प्लेटफॉर्म के द्वारा ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है। तो मैं बताने वाला हूं ऑर्डिन स्कूल के बारे में। दोस्तों ऑर्डिन स्कूल एक बूट कैंप प्रोग्राम प्रोवाइड करता है जो कि डेटा साइंस में है। दोस्तों यहाँ पे लाइव क्लासेस होते हैं और विद इन 6 मंथ्स आप जॉब रेडी हो जाओगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आपको प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं। और दोस्तों एक और खास बात है ऑर्डिन स्कूल के बारे में कि यहाँ पे आपको अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। यानी अगर आपको इंटरव्यू का मौका मिलता है किसी कंपनी से और आप उसको क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको दोबारा से मौका मिलेगा किसी और कंपनी में। ऐसे करके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती है, और अनलिमिटेड आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो आप कोई ना कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी ऐसा होगा जिसमें आपको जॉब मिल जाएगी। दोस्तों इनका जो नेक्स्ट कोहॉर्ट है वो 29 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इनके फी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनका जो फी है 99,000 प्लस जीएसटी है, जिसमें आपको 30,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप मिल जाता है। और अभी अर्ली बर्ड ऑफर भी होगा जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, वो भी ऑफर आप लोग यूज कर सकते हो जिससे कि आपका जो फी है वो बहुत कम हो जाता है। दोस्तों ऑर्डिन स्कूल पे बहुत सारे हायरिंग पार्टनर्स हैं। हायरिंग पार्टनर्स के बारे में बात करें तो एसेंचर है, इंडिगो है, इन्फोसिस है, सारथी है, कोर्स 5 है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे एक्सपीडिया ग्रुप है, फ्लिपकार्ट है, आईबीएम है। तो ये सारी कंपनीज यहाँ से हायर करती हैं तो आपके पास बहुत अच्छा चांस होता है कि आप अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी जॉब पा सकते हो। दोस्तों इनके एलुमनाई को भी आप लोग इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल भी वहां पे अटैच्ड होता है, तो उनसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हो, ऑर्डिन स्कूल के बारे में उनसे पूछ सकते हो, जिससे कि आपको और भी ऑथेंटिसिटी मिल जाए, आपको कोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो सारा चीज क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में मैं जस्ट आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ऑर्डिन स्कूल के बारे में। अगर आप एग्जैक्टली स्टूडेंट से बात करना चाह रहे हो जो लोग वहां से पढ़े हुए हैं, तो मैं कभी कभी उन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू भी लिया करता हूं। एक इंटरव्यू आप लोग आई बटन में भी देख सकते हो, मैंने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया था जिन्होंने ऑर्डिन स्कूल से पढ़ाई करी और एक नॉन आईटी स्टूडेंट्स होते हुए उन्होंने बहुत डिसेंट सैलरी वाली जॉब पाई डेटा साइंस में। दोस्तों इनका जो कोर्स करिकुलम है वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको डेटा साइंस के कोर कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, इसके साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट डेटा इंजीनियरिंग के भी पढ़ाए जाते हैं, एनालिटिक्स के भी पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आप डेटा साइंस में जाना चाह रहे हो, डेटा इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हो, एनालिटिक्स में जाना चाह रहे हो, तो आपके पास बहुत अच्छा चांस होता है, यहाँ से पढ़ के आप बहुत अच्छा जॉब पा सकते हो। तो दोस्तों ये रहा ऑर्डिन स्कूल के बारे में। ऑर्डिन स्कूल की वेबसाइट को आप लोग चेक कर लेना। इनका जो डेटा साइंस का बूट कैंप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से उसको चेक कर सकते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आपके करियर में गैप है तो इंटरव्यूज के दौरान कैसे आप इसको जस्टिफाई करोगे। तो देखो अगर आपके अंदर कुछ खामी होती है, कुछ ऐसा चीज है जो अच्छा नहीं है, जैसे करियर गैप अच्छा नहीं माना जाता है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए एक बहुत सिंपल, मतलब मैं रियल वर्ल्ड से एग्जांपल लेना चाह रहा हूं कि अगर आपके पर्सनालिटी में कुछ खामी है तो आप क्या करते हो, दूसरा चीज जो आप में बहुत अच्छा है उसको दिखाने का ट्राई करते हो। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी खामी है वो छिप जाती है। सेम यही करना है आपको इंटरव्यूज के दौरान। जैसे मान लो आपके करियर में 2 साल का गैप है, तो इंटरव्यूअर को आप क्या बोलोगे, इन स्पाइट ऑफ 2 years करियर गैप इन माई जर्नी, मेरा जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आई हैव डन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट से, रियल वर्ल्ड का मैंने डेटा सेट यूज किया है, वो आप प्रोजेक्ट चेक कर सकते हो। उससे रिलेटेड अगर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसका भी जवाब दो। आप बताओ कि आपको कौन कौन से स्किल्स आते हैं उनके बारे में बताओ। लाइक अगर आप डेटा साइंस के हो तो डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट्स के बताओ, डेटा इंजीनियर हो तो उसके कॉन्सेप्ट को बताओ।
और आप इंटरव्यूअर को ये दिखाने का ट्राई करो कि इन स्पाइट ऑफ 2 इयर्स करियर गैप मैं एक आइडियल कैंडिडेट हूं जिसके अंदर ये सारी कॉम्पिटेंसी है कि वो एज अ डेटा इंजीनियर, एज अ डेटा साइंटिस्ट वो काम कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखो जितनी भी कंपनीज हैं उनको एक ऐसा आइडियल कैंडिडेट चाहिए जो उनका काम कर सके, जो भी वो उसको प्रोजेक्ट असाइन करते हैं वो उस पर काम कर सके। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो रॉकेट बनाना जानता हो। सिंपल उनका एक टास्क है, एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है, अगर आप उसको लिख पा रहे हो दैट्स इट, उससे ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोग अपने मन से ऐसा निकाल दो कि करियर गैप है तो मुझे जॉब नहीं मिल पाएगी, नॉन आईटी से हूं तो जॉब नहीं मिल पाएगी। आज जो इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा ओपन हो चुकी है और यू वोंट बिलीव बहुत सारे नॉन आईटी के स्टूडेंट्स बहुत अच्छी अच्छी सैलरी वाली जॉब पा चुके हैं और पा भी रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाह रहे हो, जरूर से कमेंट सेक्शन में पूछना। होपफुली मैं उसका आंसर करने का ट्राई करूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।